तुबा फहद, आपकी टीचर, एंड यू आर वाचिंग तुबा फहद चैनल, आपका अपना चैनल। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आप लोग प्लीज़ कुछ रिस्पांस दें। व्यूज़ देखते हैं और जो है ना क्यूरीज आ रही हैं, ना कोई कमेंट्स आता है रिलेटेड टू द वीडियो दें कि आपने क्या सीखा, आपको क्या अच्छा लगा। नहीं, ये चीज़ गलत थी, आपको इस तरह नहीं। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट मैथ की वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस दिया था कि मैम लाइट का मसला है, या हमारी समझ आ गई या हमारी समझ नहीं आया, तो लाइक दिस आप लोग वीडियो से रिलेटेड रिस्पांस दें। ठीक है, और मैं कहूँगी इस चैनल को आप लोग स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलें लेट्स स्टार्ट। आज जो हम आपको चैप्टर बताने जा रहे हैं वो आपका है 10th क्लास का एसएससी पार्ट 2 वालों का गैसियस एक्सचेंज का चैप्टर। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज हमारा जो है टॉपिक है आज का, चैप्टर नंबर 1। ओके गाइस, ये तमाम जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास, वो क्या कर रहे हैं आपके पास अपनी बॉडी के वाइटल फंक्शन को चलाने के लिए गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं। गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं? किसी गैस को अंदर लेना और किसी गैस को बाहर निकाल देना। तो वो ये काम परफॉर्म कर रहे हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं आपके पास कि उनकी बॉडी के अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन चल रहे हैं, जिससे बायोलॉजी में वाइटल फंक्शंस कहा जाता है। उनको परफॉर्म करने के लिए वो आपके पास ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज आउट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर गैसेस क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, ये प्रोसेस आपके पास कहला रहा होता है गैसियस एक्सचेंज। अब गैसियस एक्सचेंज जो है हमारे पास दो पर्पस के लिए हो रहा है। एक हो रहा है आपके पास रेस्पिरेशन के लिए, एक हो रहा है आपके पास फोटोसिंथेसिस के लिए। जब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन हमारे पास तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। रेस्पिरेशन हमारे पास तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है। रेस्पिरेशन में होता क्या है कि आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन जो है इनटेक कर रहे हो, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं आप गिवन आउट कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, आपके पास फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जो कि आपके पास सिर्फ किसमें होगा, आपके पास ग्रीन ऑर्गेनिज्म में। ग्रीन ऑर्गेनिज्म कौन होंगे हमारे पास? प्लांट होंगे। ग्रीन ऑर्गेनिज्म कौन होंगे हमारे पास? प्लांट। तो ये जो फोटोसिंथेसिस होगा ये आपके पास किसमें होगा? प्लांट में होगा। हमने फोटोसिंथेसिस को 9 में पढ़ के आ रहे होते हैं कि फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट की प्रेजेंस में बनना। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब प्रोड्यूस, प्रोडक्शन। तो लाइट की प्रेजेंस में आपके पास बनना। अब हमारे पास दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एक एक्वेटिक होंगे और एक टेरेस्ट्रियल होंगे। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे हमारे पास, वो आपके पास जो गैसियस एक्सचेंज कर रहे होंगे वो वाटर के अंदर कर रहे होंगे। किसके थ्रू कर रहे होंगे? वाटर के थ्रू कर रहे होंगे। और जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल है, यानी कि जो लैंड पे रह रहे हैं हमारे पास, वो जो गैसियस एक्सचेंज करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? एयर के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू करेंगे आपके पास? एयर के थ्रू। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन किसे कह रहे हैं और फोटोसिंथेसिस किसे कह रहे हैं। गैसियस एक्सचेंज दो पर्पस के लिए हो रहा है। एक पर्पस आपके पास क्या है, आपका रेस्पिरेशन है, और एक पर्पस क्या है आपका, आपका फोटोसिंथेसिस है। तो रेस्पिरेशन के अंदर हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, आपके पास निकाल रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, आपके पास ये अपोजिट रिएक्शन है। ये आपके पास लाइट की प्रेजेंट में होगा। लाइट का होना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जब होगा आपके पास तो क्या होगा आपका, आप क्या कर रहे होंगे, प्लांट्स क्या कर रहे होंगे हमारे पास, प्लांट हमारे पास जो है
कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होंगे और गिवन आउट क्या कर रहे होंगे, ऑक्सीजन कर रहे होंगे। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होंगे एनवायरनमेंट में से और रिलीज क्या कर रहे होंगे, आपके पास ऑक्सीजन कर रहे होंगे। रेस्पिरेशन के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा होगा, आपके पास ऑक्सीजन को ले रहा होगा और रिलीज क्या करवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड करवाएगा। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि प्लांट्स लगाइए, प्लांट्स लगाइए, प्लांट्स लगाइए। उसकी वजह ये है कि जितने ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास प्लांट्स होंगे, आपकी ग्लोबल वार्मिंग कम होती चली जाएगी और आपका जो इन्वायरमेंट है जो कि हाई टेम्परेचर की तरफ जा रहा है, ओजोन में जो आपके पास कितने ज़्यादा होल हो रहे हैं वो सब कवर होंगे। किसकी वजह से, प्लांट्स की वजह से, क्योंकि प्लांट क्या कर रहे होते हैं, डे टाइम में आपके पास ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होते हैं। अब हम आएंगे किसके ऊपर, गैसियस एक्सचेंज देखेंगे किसके अंदर, आपके पास प्लांट के अंदर। ठीक है, गैसियस जो प्लांट होगा हमारे पास या जो ट्री होगा, ये हमारे पास क्या कर रहे होंगे, ये जो फोटोसिंथेसिस का गैसियस एक्सचेंज देख रहे हैं ना हम, किसमें, प्लांट में। प्लांट आपके पास जो गैसियस एक्सचेंज, अभी सिर्फ हम बात करें गैसियस एक्सचेंज की, ना हम रेस्पिरेशन की बात करें, ना हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो प्लांट जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज करेंगे वो दो तरह की करेंगे। डे टाइम में इनकी गैसियस एक्सचेंज अलग होगी, नाइट टाइम में इनकी गैसियस एक्सचेंज क्या होगी, आपके पास अलग होगी। ड्यूरिंग द डे टाइम जो गैसियस एक्सचेंज प्लांट के अंदर हो रही होगी, वो क्या कर रहे होंगे, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और रिलीज आउट क्या करा रहे हैं, आपके पास ऑक्सीजन। लेकिन जैसे ही क्या होगा, नाइट टाइम स्टार्ट होगा, ये गैसियस एक्सचेंज अपोजिट हो जाएगी। गैसियस एक्सचेंज क्या हो जाएगी, आपके पास अपोजिट हो जाएगी। ये डे टाइम में है इसका। अब नाइट टाइम जैसे ही होगा, आपके पास नाइट टाइम में अब प्लांट क्या करेगा, आपके पास ऑक्सीजन को इनटेक करेगा और रिलीज आउट क्या करेगा, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। रिलीज आउट क्या करेगा, ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। तो एक मिथ माना जाता है, इससे देखिए ना, हम ये मिथ इस तौर पे साइंटिफिकली कहा जा रहा है कि आपको कहा जाता है दरख्तों के नीचे रात के वक्त ना बैठें। तो साइंटिफिकली इसका ये प्रूफ है आपके पास, क्योंकि उस वक्त जो आपके पास प्लांट है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है एनवायरनमेंट में से। तो वहाँ सफोकेशन की जो कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। वहाँ क्या हो सकता है, आपके पास सफोकेशन की जो कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा, आपके पास ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है। जो ये मिथ कहा जाता है कि रात में दरख्त के नीचे ना सो, मौत वाक़ई हो जाएगी, तो उसका साइंटिफिकली हमारे पास प्रूफ ये है। ठीक है, अब ये जो डे टाइम में आपके पास हो रहा है गैसियस एक्सचेंज, इसमें क्योंकि लाइट होगी और प्लांट के अंदर ग्रीन क्लोरोफिल मौजूद है, तो प्लांट के अंदर जो आपके पास प्रोसेस हो रहा होगा डे टाइम में, वो कौन सा हो रहा होगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा। और जो नाइट टाइम में हो रहा होगा वो आपके पास क्या हो रहा होगा, रेस्पिरेशन। वो क्या हो रहा होगा आपके पास, रेस्पिरेशन, क्योंकि जैसे ही डार्क होगा आपके पास लाइट एब्सेंट हो जाएगी। जैसे ही डार्क होगा आपके पास लाइट क्या हो जाएगी, आपके पास एब्सेंट हो जाएगी। तो ये आपको मैंने पूरा बता दिया कि प्लांट के जो गैसियस एक्सचेंज होगी वो दो तरीके से होगी, डे टाइम में होगी, नाइट टाइम में होगी। डे टाइम में आपके पास क्योंकि प्लांट है, ग्रीन ऑर्गेनिज्म है, क्लोरोफिल मौजूद है, उसको जो अपनी फूड प्रिपेयर करनी है वो कहाँ करनी है, डे टाइम में करनी है। तो वो क्या करेगा, उस टाइम अपनी फूड प्रिपेयर कर रहा होगा, वो जो प्रोसेस कर रहा होगा आपके पास फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। और नाइट टाइम क्योंकि लाइट एब्सेंट होगी उस वक्त, तो क्या कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा, आपके पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होगा, यानी कि वो ऑक्सीजन इनटेक कर रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करा रहा होगा। अब इसके अंदर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ।
इसके अंदर होगा क्या हमारे पास, देखें हम कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट क्या करेगा, इन द प्रेजेंट ऑफ लाइट। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये बात कर रहे हैं हम फोटोसिंथेसिस की। हम फोटोसिंथेसिस में क्या देख रहे हैं आपके पास कि लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट ने ली वो वाटर के साथ कंबाइन हो रही है और प्लांट अपनी क्या कर रहा है, फूड प्रिपेयर कर रहा है, जो कि क्या है C6H12O6, और क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इसके पास मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड ये एनवायरनमेंट से ले रहा है, वाटर इसे रूट्स के थ्रू मिल रहा है, और ये क्या कर रहा है, अपनी फूड प्रिपेयर कर रहा है, जो कि क्या है आपके पास ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन को रिलीज आउट कर रहा है। फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट आई होप कि आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, रेस्पिरेशन पे। नाउ कम टू द रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन आपके पास तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन हम किसे कह रहे हैं, वो रेस्पिरेशन जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे, रिलीज आउट कर देंगे, वो कहलाएगा आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ग्रीन पार्ट जो होगा, जो लीव्स होंगे उसके अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही होती है वो थ्रू स्टोमेटा हो रही होगी। प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन लीव्स के अंदर हो रही होगी वो क्या हो रही होगी, आपके पास एक माइन्यूट सी ओपनिंग होगी, उन माइन्यूट सी ओपनिंग के थ्रू वो क्या कर रहे होंगे हमारे पास ये मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगी इसकी पिक, और आप लोगों की बुक में भी है स्ट्रोमेटा की बहुत अच्छी सी डायग्राम जो है आप लोगों की बुक में भी प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रोमेटा है, जो माइन्यूट सी ओपनिंग होगी जो कि माइक्रोस्कोपिक है, आप इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही लीव्स के अंदर देख सकते हैं। इसके थ्रू क्या हो रहा होगा, आपके पास गैसियस एक्सचेंज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, गैसियस एक्सचेंज हो रहा होगा। अच्छा, अब हम क्या रीड आउट करने जा रहे हैं, स्ट्रोमेटा। अगर मैं आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन के बारे में बताऊं तो रेस्पिरेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फूड आपने प्रिपेयर की है, जो आपने फूड ली है, वो क्या होगी आपके पास, वो फूड ऑक्सीडाइज होगी और एक स्पेसिफिक अमाउंट की जो एनर्जी है बॉडी के अंदर रिलीज होगी। क्या होगा, जो फूड आपने इनटेक करा है या जो फूड आपने प्रिपेयर की है बॉडी के अंदर, वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी और आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट की जो एनर्जी है वो रिलीज आउट होते हुए मिलेगी। अब हम आ जाते हैं कि हमने कहा रेस्पिरेशन यानी कि गैसियस एक्सचेंज जो हमारे पास हो रहा होगा वो लीव्स के अंदर किसके थ्रू हो रहा होगा, स्ट्रोमेटा के थ्रू हो रहा होगा। एक माइन्यूट सी ओपनिंग जो कि हम किससे देख सकेंगे, माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोप से देख सकेंगे। अब हम स्ट्रोमेटा पढ़ने से पहले देखेंगे एपिडर्मिस। कि हमारे पास एपिडर्मिस क्या है। चलो ओके, एपिडर्मिस का वर्क क्या होगा आपके पास, ये वैक्सी लेयर होगी, ये प्लांट के अंदर से वाटर लॉस को जो है कंट्रोल करेगी और जो है इसको आपके पास ये वैक्सी लेयर होगी और ये प्लांट के तमाम बॉडी पार्ट्स की होगी, यानी कि लीफ पे भी होगी, फ्लावर पे भी होगी, स्टेम पे भी होगी और रूट पे भी होगी। अब मैंने आपको एपिडर्मिस बता दिया कि अपर लेयर है, अपर लेयर भी है, लोअर भी है। अपर एपिडर्मिस भी होगा ये आपके पास और ये आपके पास लोअर एपिडर्मिस भी होगा, यानी कि यही लेयर नीचे भी लीव्स के पाई जाएगी, लेकिन दोनों के टेक्सचर क्या होंगे आपके पास, अलग होंगे। अपर के अलग होंगे, लोअर के अलग होंगे। एपिडर्मिस मैंने आपको बता दिया। अब एक वर्ड यूज होगा इसमें, टर्जिडिटी।
इसको भी मैं आपको जल्दी से बता दूं कि आपके पास टर्जिडिटी का वर्ड यूज हो रहा है। टर्जिडिटी कहते हैं सोलेवन या पफी को, यानी कि आपके पास जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा। किसकी वजह से फूलेगा, अब ये हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो बात करनी है, तो अभी फिर वक्त आप ये समझ लें कि टर्जिडिटी का जो वर्ड है वो किस लिए यूज हो रहा है, पफी या सोलेवन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। और वो इसमें क्या होगा, आपका जो सेल होगा वो फूल जाएगा, सोलॉप हो जाएगा। आते हैं स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा का हमने बताया आपके पास क्या है, स्ट्रोमेटा आपके पास दो सेल से मिलकर बना है, जो कि क्या कहला रहे हैं, आपके पास गार्ड सेल कहला रहे हैं। इस तरह करके है आपके पास, जो कि क्या कहला रहे हैं, आपके पास गार्ड सेल कहला रहे हैं। गार्ड सेल से मतलब ये है कि ये आपके पास स्लिट लाइक है। अब ये इस वक्त जो है आपके पास सेल की टर्जिडिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये किस कंडीशन में आपके पास ये सेल ओपन हुआ है, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होगी। और ये कब होगा, ये तब होगा डे टाइम में। डे टाइम में आपके स्ट्रोमेटा की कंडीशन कुछ इस तरह होगी, इसकी टर्जिडिटी ज्यादा होगी, तो स्ट्रोमेटा क्या होंगे आपके पास ओपन होंगे, क्योंकि आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है, तो उससे सॉल्यूट्स जो आपके पास इन एंड आउट हो रहे होते हैं, उसकी वजह से सेल की जो टर्जिडिटी होती है, यानी कि सेल क्या हो जाता है आपके पास सोलेवन हुआ हुआ होता है, उन सॉल्यूट्स की वजह से क्या हुआ होता है, सोलेवन हुआ हुआ होता है, पफी हुआ हुआ होता है। तो ये जो कंडीशन होगी आपके पास क्या कहला रही होगी, इसकी कि जो सेल है वो टर्जिडिटी इनकी ज्यादा होगी, सोलेवन हुए हुए होंगे आपके पास, ओपन होगा ये स्ट्रोमेटा इस टाइम, और इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट मौजूद होगा, जो कि आपके पास क्या कहला रहा होगा, क्लोरोफिल कहला रहा होगा। इसकी डायग्राम मैं आपको शो कर दूंगी। इसका जो इनर होगा वो आपके पास क्या होगा, थोड़ा सा इनर जो होगा आपके पास इसका थिक होगा, और आउटर की जो सेल वॉल होगी, ये जो आपकी है ये आउटर सेल वॉल, ये क्या होगी आपके पास इलास्टिक होगी, थिन होगी ये आपके पास, और इलास्टिक होगी। और जो इसका इनर होगा आपके पास वो थिकर होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आपके पास फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस के ऊपर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये इस वक्त ओपन है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, इन कर रहा है, और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, आउट निकाल रहा है। मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा दिए, रेस्पिरेशन के और फोटोसिंथेसिस के। अब आ जाते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के डिफरेंसेस पे। अब हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस देख रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के हम डिफरेंसेस देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस आता है एनाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होगा, एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर आप एनर्जी की प्रेजेंट में एनर्जी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है हमारे पास, जैसे ग्लूकोज, हम उसे फॉर्म कर रहे हैं। जबकि कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे उन्हें स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक करेंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक करेंगे और एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, आप टेक करोगे, और यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रेस्पिरेशन के अंदर आपके पास रिलीज होगी। इसमें आपके पास फूड प्रिपेयर होगा, फूड बनेगा, इसमें फूड क्या होगा, ब्रोकन डाउन होगा। इसमें आप क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करोगे और ऑक्सीजन क्या करोगे, रिलीज आउट करोगे। यहाँ पे आप ऑक्सीजन इनटेक करोगे और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करोगे, रिलीज आउट करोगे। इसमें आपको लाइट की अशद जरूरत है, नीड लाइट फोटोसिंथेसिस में, जबकि रेस्पिरेशन में आपके पास नो नीड ऑफ लाइट। ये जो आपके पास होगा किसमें होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस
इन क्लोरोप्लास्ट। सेल का एक पार्ट है जो कि क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, जिसमें आपके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये आपके पास होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपके पास किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। तो ये जो आपके क्या थे, बेसिक डिफरेंसेस थे, ठीक है ना। ये बेसिक डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बता दिए फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, थोड़ी बहुत सी वर्डिंग के एडिशन कर लेनी है और आपके जो डिफरेंसेस हैं वो रेडी हो जाएंगे। आई होप आज का जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। काइंडली आप मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताइए क्या आप लोगों को लेक्चर जो आप व्यू कर रहे हो उसे व्यू करने से नहीं मैं सेटिस्फाई हो रही, मुझे आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं एसएससी पार्ट 1 एसएससी पार्ट 2 के। इंशाल्लाह ताला मैथ की जो एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.1 हम उसे जल्दी कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।